आज शर्मा जी बहुत खुश है। उनकी बेटी जो आई हुई है उनके पास कुछ दिन रहने के लिए। पत्नी को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। चाहे पत्नी के साथ उनकी कुछ खास बनती नहीं थी। वैसे भी एक कहावत है ना कि पिछले जन्मों के दुश्मन इस जन्म में पति पत्नी बन जाते हैं, जो हमेशा एक दूसरे को खाने को दौड़ते रहते हैं। खैर, ज्योति के आने पर घर का माहौल चहक रहा था। बच्चे भी बुआ बुआ करते हुए ज्योति के आसपास घूम रहे थे। शर्मा जी अपने बेटे और बहू रोहन और नीरा के साथ रह रहे थे। 2 पोते आदित्य और सूरज घर में हमेशा उधड़ंग मचाते। नीरा का सारा दिन घर को संभालने और बच्चों की देखभाल में बीत जाता। नीरा जितना संभव हो अपने ससुर शर्मा जी का ध्यान रखती, पर शर्मा जी को अक्सर शिकायत रहती कि बहू नीरा उन्हें बहुत टोका टाकी करती रहती है। रात के खाने के बाद जब रोहन और नीरा बच्चों के साथ अपने कमरे में चले गए, तो शर्मा जी बेटी ज्योति के साथ अपना दुख बांटने लगे। ज्योति ने पूछा, पापा कैसे टाइम कट रहा है? शर्मा जी बोले, क्या बताऊं बेटी, बहू नीरा बात बात पर टोकती है। पापा यहाँ नहीं बैठो, अपने कपड़े यहाँ नहीं रखो, अपने जूठे बर्तन उठाओ। बेटी मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं रिटायर्ड हूँ, मेरी अच्छी खासी पेंशन आती है, मैं कोई इनका खा नहीं रहा। रोहन भी उसे टोकते देख कुछ नहीं कहता। दुख सुनाकर शर्मा जी चुप हो गए। ज्योति अभी तक तो पापा की बातों को चुपचाप से सुन रही थी। बोली, पापा एक बात बताइए, जब मैं और भैया रोहन छोटे थे, मम्मी जॉब करती थी, घर की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी। मम्मी स्कूल जाती, सुबह 4 बजे उठती, नाश्ता, दोपहर का खाना, आपका लंच बैग्स पैक करना, भाग भाग कर कई बार तो बिना चाय के ही उन्हें निकलना पड़ता। कितनी पीड़ा और दर्द भरे दिन थे। पर आप हमेशा 8-9 बजे उठते, आराम से तैयार हो ऑफिस जाते। मम्मी और हम जब स्कूल से वापस आते तो सारे बिस्तर बिखरे हुए मिलते। क्या तब आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी मम्मी का साथ देने की? ऊपर से अपने जूठे बर्तनों को वहीं टेबल पर रख देना, और या गिल्ले तौलिए या मैले कपड़ों को कभी अपने कमरे या कभी ड्राइंग रूम में ही पड़े रहने देना। मम्मी थक टूट कर जब घर आती और घर संभालती और आपसे दबी जबान में कहती कि मेरी हेल्प तो ना सही, कम से कम अपनी चीजें तो मत बिखेरा करो। पापा याद है, एक दिन स्कूल से आते समय मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ आ गई। जैसे हमने ड्राइंग रूम में एंटर किया, वहां पर सोफे पर आपके मैले कपड़े पड़े हुए थे। आप जानते हैं मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। और तो और रोहन भैया कितनी बार मम्मी के सामने रोते रहते थे कि मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्म आती है जब वो कहते हैं कि तुम्हारे पापा तो गली में अंडरवेयर बनाने में घूमते रहते हैं। मम्मी जब भी आपसे कुछ कहने की कोशिश करती, आप ऊंची आवाज में चिल्लाने लग जाते थे, अपनी नौकरी का एहसान मुझ पर मत चढ़ाओ। क्या आपने मम्मी का दर्द कभी समझने की कोशिश की थी कि मम्मी घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती थी, और आप पापा उनके प्रति धन्यवाद तो क्या, उनका सहयोग देने को तो क्या, हर तरफ से हमारी शर्मिंदगी का कारण बनते थे। हम सभी चुप रह जाते क्योंकि आपको जोर जोर से बोलना आता था। आपकी खराब आदतों के कारण मम्मी आपके साथ एक दिन भी खुश नहीं रह पाई थी। जीवन जरूर कट रहा था। क्या पति की ड्यूटी नहीं बनती पत्नी की इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान करना? काश पापा आप समझ पाते। और वही खराब आदतें अब भाभी को फेस करनी पड़ रही हैं। अब आपको लगता है कि वह आपको टोकती है। क्या आप देखते नहीं कि छोटे छोटे बच्चों और घर की जिम्मेवारियों ने उसे किस हद तक दबा रखा है? बदलिए अपने आप को, अपनी खराब आदतों को सुधारिए। कहते कहते ज्योति वही सो गई। अगले दिन संडे था। सभी आराम से 9 बजे उठे। सबसे पहले नीरा उठकर बाहर आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह भागकर रोहन को जगाने के लिए गई और उसको भी बाहर ले आई। सारा घर चमक रहा था। सारे टॉवल्स तारों पर करीने से टंगे हुए थे, जूते रैक में लगे हुए थे, पौधों में पानी दिया हुआ था। लंबे समय से कोने में पड़ा मलबा उठ चुका था और पापा आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे। नीरा, रोहन, बच्चे और ज्योति पापा के पास आए और उनकी ओर हैरानी और खुशी से देखने लगे। पापा बोले, ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई भूत थोड़े ही हूँ, बस एक बदला हुआ इंसान हूँ। नीरा ने बढ़कर पापा के चरण छू लिए। रोहन और बच्चे पापा के गले लग गए।